अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे और करते करते हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन में, सेक्शन बी में इनऑर्गेनिक का पार्ट है। और क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इसकी वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड की थी, उस वक्त मॉडल पेपर नहीं आया था, मैंने उसकी कुछ बेसिक चीज़ें कराई थी। तो अगर आपको बेसिक रूल्स नहीं पता तो आप जाके पहले वो वीडियोस देखना, उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले सवाल है, राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। 4 आपके पास कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए, जो कॉम्प्लेक्स होता है बुनियादी तौर पर उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, कैटाइन, लीगेंड, मेटल, एनाइन। कैटाइन, लीगल, मेटल, एनाइन, इसको इसी तरीके से नाम लिखा जाता है, कैटाइन, लीगेंड, मेटल, एनाइन। कैटाइन क्या होता है, लीगेंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, एनाइन क्या होता है, इसकी तफसील आपको थ्योरी में पढ़ाई जा चुकी है। हमने इस वक्त सिर्फ इसका नाम लिखना है। कैटाइन ब्रैकेट से पहले लिखा होता है, इसमें मौजूद नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया। लीगेंड इसके अंदर मौजूद है NH3, इस पर चार्ज होता है 0, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। OH यहाँ पर है एनाइन, वो मैंने लिख दिया, OH पर चार्ज होता है -1। मेटल है यहाँ पर Ag, सिल्वर, इसका मैंने निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे निकाला, देखिए Ag को रखा, ये Ag 2NH3 2 था, चार्ज है इसका 0, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस किया, OH की तादाद है 1, इस पर चार्ज होता है -1, सिंप्लीफाई किया तो Ag पर चार्ज आ गया +1। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, अगर मैं OH -1 हटाता हूं तो इस पर चार्ज आ जाता है +1। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है इसलिए इसका नाम सिल्वर लिखा जाएगा, आर्जेंटेट नहीं लिखेंगे। ठीक, अब इसी तरतीब को फॉलो करते हैं, कैटाइन, लीगेंड, मेटल, एनाइन। तो हमारे पास कैटाइन है नहीं, हम लीगेंड से शुरू करते हैं। डाई अमाइन, डबल M के साथ, डाई अमाइन सिल्वर, ये मेटल आ गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली है +1, इसको रोमन में लिखेंगे और आगे लिख देंगे हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, डाईअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड, ये इसका नाम हो गया। अब इसमें आ जाते हैं, पोटेशियम इसके अंदर कैटाइन है, इस पर चार्ज होता है +1। लीगेंड इसके अंदर 2 हैं, ऑक्सीलेटो और क्लोरीन, उनके नाम हम यहाँ लिख देंगे। ऑक्सीलेटो पर चार्ज होता है -2, क्लोरीन पर चार्ज होता है -1, क्रोमियम का चार्ज निकालना है, पोटेशियम का चार्ज है +1। तो देखिए मैंने +3 था तो यहाँ +3 लिख दिया, क्रोमियम लिखा, 2 इसलिए लिखा कि ऑक्सीलेटो यहाँ पर 2 है और इस पर अपना चार्ज भी 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 करूँगा, -4 आ जाएगा। 2 ये क्लोरीन का 2 है, ब्रैकेट के अंदर -1, ये इसका अपना चार्ज है, सिंप्लीफाई करूँगा, क्रोमियम का चार्ज आ जाएगा +3। बेटे चूंकि इसमें पोटेशियम लगा हुआ है, अगर मैं ये +3 हटाता हूँ तो इस पर चार्ज आ जाता है -3। जैसे ही मैं +3 हटाता हूँ इस पर चार्ज आ जाता है -3। जब -3 आएगा कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स में मेटल को लिखेंगे हम 8 के साथ, क्रोमेट, क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है। कैटाइन का नाम लिखते हैं पोटेशियम, भले ये 3 है, आप नाम सिर्फ एक ही दफ़ा लिखोगे, नेगेटिव, और ये दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, ऑक्सीलेटो O से आता है, क्लोरो C से आता है, तो पहले आप क्लोरो लिखेंगे, डाई क्लोरो। ऑक्सीलेटो भी आपके पास 2 हैं, डाई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव था और आखिर में आपने जो उसका चार्ज निकाला था +3, ये वाला, ये लिखेंगे, रोमन में कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसमें आपके पास जो लीगेंड है वो साइनो है, इस पर चार्ज होता है -1। मेटल आपके पास आयरन है, कैटाइन इसमें मौजूद नहीं है, एनाइन भी मौजूद नहीं है और इस पर चार्ज है ओवरऑल, और चार्ज है -4, ये वाला। अब इसको कैसे निकालेंगे, आयरन लिखें, +6 लिखें, साइनो का चार्ज है -1 = -4, जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज था। तो अभी आप समझ गए कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है तो इसको हम फेरेट लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है तो हम इसके लेटर नेम के साथ 8 का एडिशन कर देते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास आयरन का चार्ज आ जाएगा +2,
अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने की तरकीब क्या है भाई, कैटाइन मौजूद नहीं है, छोड़ दिया। लिगेंड से शुरू करेंगे, हेक्सा साइनो फेरेट 2 और आखिर में लिखेंगे आइंस। चार्ज जब भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप आइन लिखेंगे, ठीक है। इसमें आ जाइए, ये है इथिलीन डाइअमीन, ऑर्गेनिक लिगेंड है, इस पर चार्ज होता है 0 और इसकी तादाद अगर 2 हो तो लिखते हैं बिस, 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्राकिस। ये नाइट्रो ग्रुप है, इस पर चार्ज होता है -1। ये सल्फेट है, इस पर चार्ज होता है -2। प्लैटिनम का चार्ज मुझे निकालना है। कॉम्प्लेक्स आपका +2 है, क्योंकि -2 हटाऊंगा तो +2 आ जाएगा, तो ये प्लेटिनेट नहीं होगा, प्लैटिनम होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि मैंने चार्ज कैसे निकाला है प्लैटिनम का। अब इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नेगेटिव लिगेंड, तो हम लिखेंगे डाई नाइट्रो, उसके बाद लिखेंगे बिस और ब्रैकेट में चूंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है इथिलीन डाइअमीन 1 M के साथ, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लैटिनम का नाम आएगा, लिगेंड के बाद मेटल का नाम आएगा प्लैटिनम। इस पर चार्ज आपने निकाला है 4, रोमन में लिखेंगे और आखिर में लिखेंगे एनाइन सल्फेट। तो इस तरह से आपकी चारों की जो नेमिंग है वो हो गई है। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।